तो भाई और बहनों, अब हम पवन भाई के इस पर थोड़े और विचार सुनेंगे। बाकी हमने सुधरना है, हमने निर्णय करना, हमने अपनी भक्ति बचानी है भाई और बहनों। और खास तौर से दास थोड़ा सा प्रार्थना करेगा, जो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनसे करेगा कि भाई और बहनों, ऐसी कोई भी परिस्थिति आए, भावों में भावुक होकर अपनी मर्यादा तोड़कर भक्ति का सत्यानाश मत कर लेना। ये मालिक के आध्यात्मिक और सत्संग रूपी वचन है, क्योंकि परमात्मा किसी भी आधार पे कोई भी कुछ भी आदेश देके किसी के भी द्वारा वो भक्तों का झाड़ा लेगा, ठोक बजा के परीक्षा लेगा। तो हमने इस पर खरा उतरना ज्ञान आधार से भाई और बहनों। दास की तो विनती है, प्रार्थना है। बाकी हम पवन जी से इस पर विचार सुनेंगे। देखिए, सतलोक आश्रमों से जुड़े हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब ने अपना मोक्ष करवाना है। संसार की उल्टी कुरीतियों से हटकर यदि हमने सतगुरु से दीक्षा ली है, उपदेश लिया है, आज इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें इसका कोई बेनिफिट भी मिलना चाहिए। जिस प्रकार गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, मुझे ये शास्त्र देखने की और पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो मैं तुम लोगों को तुम्हारी आंखें खोलने के लिए दिखा रहा हूं। इसी प्रकार हम सत्सेवक भाई बहनों को बैठकर ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी नियमों में रह के भक्ति कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी गुरु को परमात्मा मान चुके हैं, परमेश्वर मानकर उनको भोग लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, चवर कर रहे हैं, हर क्रिया कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो इस प्रकार से जो हम पिछले कई वर्षों से बना रहे हैं, ये सत्सेवकों के लिए नहीं बना रहे, आप आश्रमों से जुड़े हुए परमेश्वर की प्यारी आत्माओं के लिए बना रहे हैं। आप लोग हमें कोई पेंशन नहीं दे रहे, कोई पैसा नहीं दे रहे, कोई ज्योति पाठ नहीं दे रहे, फिर भी आप लोगों के लिए गुरुदेव भगवान हमें प्रेरित करके इतनी मेहनत करवा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज को जरा समझो, थोड़ा विचार करो। भगत ने यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसी दिशा में बढ़ना होगा जिस दिशा में बढ़ने के लिए गुरु ने हमारे को निर्देशित किया है। और गुरु हमें विशेष संदेशों में, हिसार जेल से वर्तमान में जो विशेष संदेश आए हैं, गुरु हमें बार बार यही निर्देश दे रहे हैं, हमसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हम दो कोटि के जीवों से, कि बच्चों संसार से पीछे हट जाओ, भूल जाओ दुनिया की गल्ला बातां और इस परमात्मा के चरणों से चिपट जाओ। तो गुरुदेव हमें जितने ज्यादा संदेश दे रहे हैं कि संसार भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ। काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम के मुख्य लोग, कोऑर्डिनेटर, गुरु का परिवार संसार से उतना ही चिपट रहा है, दुनिया में उतना ही घुल मिल रहा है, टोटल गुरुजी के वचनों के विरुद्ध। एक छोटा सा सत्संग आपको सुनाना चाहूंगा पूज्य गुरुदेव भगवान का, जिसमें क्या कह रहे हैं परमात्मा, सारी संगत को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं परमात्मा। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी, जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों, तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहाँ है 9 साल से, ये देखो, और यहां से आपके लिए क्या कर दिया दाता ने। उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को, जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उन्हें बंदगी करके इंद्र का राज। तो गुरुदेव हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सारी सृष्टि के मालिक कि बच्चों भूल जाओ संसार को। संसार को भूलने का मतलब है दुनिया वालों से कनेक्शन तोड़ लो। जो भी उनकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये मान सम्मान, निंदा, स्तुति, इन सब से दूर हट जाओ। तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा वारिस, तुम्हारा भगवान केवल गुरु है। गुरु के दिशा निर्देश में चलो, उनके वचनों पर चलो, सत्संग रूपी आदेशों पर चलो। दुनिया को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ। और हमारे बड़े बड़े भाई जो आश्रमों वाले, कोऑर्डिनेटर भाई, गुरु का परिवार, ये देख लिए किस प्रकार से जगत वालों को इकट्ठा करके भक्तों को भी संसार में धकेल रहे हैं। खुद तो पीछे नहीं हट रहे, उल्टा संगत को भी संसार में धकेल रहे हैं।
अब आप बताइए, आज के इस मान सम्मान में किसको क्या फायदा हुआ? सारा का सारा नुकसान संगत को हुआ, क्योंकि संगत के पैसे से सारी व्यवस्था हो रही है। गुरु के परिवार ने अपनी जमीन तो नहीं बेची, घर की औरतों के गहने तो नहीं बेचे होंगे, सारी की सारी व्यवस्था कहां से हो रही है? संगत के दान धर्म से। और इसका निष्कर्ष क्या निकला? क्या सम्मान मिल गया संत रामपाल जी को? बैठे तो जेल में ही है, दुनिया की नजरों में तो कैदी हैं, न्यायालय के अंदर हैं। क्या इज्जत मिल गई सतगुरु रामपाल जी को? क्या फायदा हुआ इस झूठे मान सम्मान से, इस दिखावे से? कौन सी वहां पर मीडिया आ गई, कौन से मीडिया कर्मी आ गए वहां पर जो कल को पूरे हरियाणा में फैला देंगे कि संत रामपाल जी का मान सम्मान हो गया? तो सतगुरु हमें संसार से उल्टा हटने की शिक्षा दे रहे हैं, हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी उम्र देखो, अपनी उम्र का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं रहम करो उस परमात्मा पर। परमात्मा कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो गुरु अपने भक्तों से कह रहा है कि मुझे, मेरे ऊपर रहम करो। और हम क्या कर रहे हैं? अब एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, छोटी सी, जो आगे चल के घटित भी होगी, क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं वो कोई भविष्यवाणियां नहीं होती, ना हम कोई भविष्यवक्ता हैं। सतगुरु ने तत्व ज्ञान ऐसा दे दिया, हम आगे का खुली आंखों से देख सकते हैं। इन लोगों ने किसान यूनियन की 5 लाख रुपए देकर मदद की। एक सुरेश कोथ नाम का हरियाणा का व्यक्ति, किसान नेता, जिसका एक वीडियो भी आया था, जो हिसार जेल में गया था किसी कारण से, और वहां उसने संत रामपाल जी के विषय में भी उसने बताया। बाहर आकर फिर उसने आश्रम वालों से कहा कि ऐसे ऐसे आप हमारी मदद करो। इन्होंने सोचा भाई 10-20 हजार की मदद हो जाएगी। सतलोक आश्रम वाले आए और उन्होंने 5 लाख रुपए उस सुरेश कोत को दिए। उन लोगों ने देखा, रे 5 लाख, वो तेरी की, ले लिए उन्होंने। और उस सुरेश कोथ ने फिर अपने इंटरव्यू में क्या कहा कि आगे चलकर उन 5 लाख रुपए ने हम लोगों का झगड़ा करवाया। उस 5 लाख रुपए ने हम लोगों का झगड़ा करवाया। हरियाणा के जाट आरक्षण में इन्होंने कभी 11 लाख, कभी 5 लाख, कभी कुछ चंदा देकर आरक्षण वालों की मदद की, जो कि ज्ञान विरुद्ध है, भक्ति विरुद्ध है। ये चंदा लेना देना भक्ति मार्ग में सतगुरु के नियम नहीं है। लेकिन इन्होंने मर्यादा तोड़कर, संगत की तुड़वाकर, संगत का दान धर्म का पैसा उसका दुरुपयोग किया और जाट आरक्षण संघर्ष समिति को इन्होंने करोड़ों रुपया दिया। एक छोटा सा वीडियो तो आज इस पंचायत का देख लीजिएगा। इस पंचायत में एक प्रधान जी ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जाट आरक्षण में 25 लाख रुपए दिए गए हमारे को। किस खुशी में दिए गए? किस खुशी में दिए गए? दहेज में दिए गए? जगत को, कुपात्रों को तो दान देने के लिए गुरु ने मना किया है, चंदा देने के लिए मना किया है। फिर किस खुशी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा हरियाणा के जाट आरक्षण में 25 लाख रुपए दिए गए? एक छोटा सा वीडियो पहले आपको दिखा देता हूं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्या कहा जा रहा है? हम जाट आरक्षण में मैं अध्यक्षता रोहतक जिले का, जब इसने हमारे साथ, महाराज ने साथ दिया था तो इसने मारते ही 25 लाख रुपए दिए थे उस टाइम में। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। क्या कह रहा है? जाट आरक्षण में हमारे को 25 लाख रुपए दिए, गुरु के ज्ञान विरुद्ध, विधान विरुद्ध, मर्यादाओं के विरुद्ध। और मर्यादा किसकी टूटी? संगत की, क्योंकि दान धर्म किसका? संगत का। संगत ने आंख बंद करके कुपात्रों को दे दिया, क्योंकि गुरुदेव तो मना करते हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबू न फली। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। सतगुरु के अलावा तो कोई दान धर्म लेने का सुपात्र है ही नहीं। तो कुपात्रों को दिया 25 लाख रुपए, यहां बोला जा रहा है 11 लाख रुपए यशपाल मलिक को दिया, 5 लाख रुपए एक दफा दिया, और भंडारे में तो कई लाख रुपए इन्होंने खर्च किए। किस खुशी में कर रहे थे भाई? भात भरने गए थे, शादियां करने गए थे। फिर आगे भाई साहब कह रहा है कि जब हम दिल्ली कूच करने को गए, विधानसभा का घेराव करने के लिए गए जाट आरक्षण में,
तो सतलोक आश्रम वालों ने पहले कह दिया कि भंडारी की व्यवस्था हम करेंगे। अरे आरक्षण चाहिए हरियाणा के जाट समाज को, भक्तों को तो आरक्षण नहीं चाहिए इस गंदे लोक में। हमने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है। बिल्कुल। यहां आरक्षण की डिमांड करने वाला भगत मूर्ख, मां मूर्ख। आरक्षण चाहिए जगत वालों को, समाज वालों को। और उस बिरानी आग में जबरदस्ती एंट्री कौन कर गए? सतलोक आश्रम वाले। पैसा किसका? संगत का। कर्म किसके फूटेंगे? संगत के। अब ये भाई कह रहा है जब हमने दिल्ली कूच करने का प्रोग्राम बनाया तो इन आश्रम वालों ने पहले कह दिया हमारे को कि भाई तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हम करेंगे, जैसे लड़की का बाप बारात का इंतजाम करता है। और ये कह रहा है कि 3 ट्रॉली बूंदी, गुलदाना बोलते हैं हरियाणा में उसको, बूंदी, 3 ट्रॉली बूंदी बना के बहादुरगढ़ लेकर आ गए। सुनिएगा आप एक बार। जब हम दिल्ली कूच करने खातिर तैयार हुए, 19 तारीख का संदेश आ गया, भाई आ जाओ फैसला होगा। जब महाराज जी ने बहादुरगढ़ में बैंकेट हॉल में 2 हॉल में 3-3 ट्रेली गुलदाना बना दिया था। दिल्ली छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई दिल्ली जो खाना खर्चा होगा तुमने कोई जरूरत नहीं, हम अपने दौड़त कराएंगे। बताइए, दिल्ली में जो भी खाना खर्चा होगा आरक्षण वालों तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हम आश्रम वाले अपनी तरफ से करेंगे। किस खुशी में? किस खुशी में? और फिर आगे चलकर न्यूज आई कि जो दान धर्म, जो चंदा इन लोगों ने आरक्षण संघर्ष समिति को दिया था यशपाल मलिक के नेतृत्व में, आगे चलकर आरक्षण संघर्ष समिति में झगड़ा हुआ उन पैसों को लेकर, जैसे किसान आंदोलन में हुआ 5 लाख को लेकर। ऐसे ही हरियाणा के जाट आरक्षण संघर्ष समिति वालों में भी उस पैसे को लेकर, क्योंकि नाजायज पैसा आ गया, इतना कौन देता है? कोई नहीं देता। और यहां तो संगत का पैसा था, इसलिए इन लोगों को दिक्कत नहीं थी। उस पैसे ने संघर्ष समिति को आपस में तोड़ दिया, झगड़ा करवा दिया उस पैसे को लेकर। अब आज ये लोग जिस प्रकार से गांव गांव जाकर मोटर दे रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, किसी गांव में 10 लाख का, किसी गांव में 20 लाख का, किसी गांव में 50 लाख का, किसी गांव में 1 करोड़ के, तो पानी तो 4 दिन में निकल गया, 5 दिन में निकल गया। और ये लोग कह रहे हैं कि हम वो मोटर और पाइप वापस नहीं लेंगे, क्योंकि संत जिसको देता फिर वापस नहीं लेता। एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं मैं, बलवान जाखड़ जी का, गांव बालक, जिला हिसार, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उपाध्यक्ष बलवान जाखड़ जी के क्या विचार हैं, सुनिए। रामपाल जी महाराज ही परमात्मा है, ये कभी भी दिया हुआ सामान वापिस नहीं लेते। किस तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर आप आए हैं तो अब लोग ये भी पूछेंगे कि क्या जो सामान आप दे करके लोगों को जा रहे हैं, क्या उस सामान के बदले में आप उनसे पैसे ले रहे हैं या फिर उनको अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप लोगों को? ऐसा है, ये तो सब थोथी बातें हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई भी कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं। और जब जेल में बैठे हैं आप लोगों को नजर आता है, हमें तो हमारे पास नजर आते हैं, हमारे पास खड़े नजर आते हैं, ये सब कुछ निस्वार्थ भाव से है। किसी से कोई स्वार्थ साधने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। और जो स्वार्थ साधता है वो संत भी नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे, पूर्ण संत कभी भी किसी से कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं करता, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और ये उनके दास, हम जैसे लोग भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। पैसा लेने की तो ये तो दाता है, लेने वाले नहीं है, ये देने वाले हैं। ये गलतफहमी ना रहे कि ये कुछ लेते होंगे। आपने देखा कितनी देर से आप खड़े हैं, किसी से कुछ लिया है? ये तो ऐसे लोग हैं तो किसी का पानी पीकर भी राजी नहीं है। जो सामान आप यहाँ पर सहायता का दे करके जा रहे हैं, क्या ये इस्तेमाल होने के बाद आप वापस ले जाएंगे या फिर ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा? जैसे आपने सुना है ना, परमात्मा एक एकड़ जमीन में 50 मन गेहूं देता है, और हम आम कहते हैं बतेरा दे दिया, क्या उल्टा देंगे परमात्मा का? परमात्मा का दिया उल्टा नहीं दिया जाता, ना परमात्मा उल्टा लेता है। सो दैट संत रामपाल जी महाराज ये परमात्मा है, ये कभी भी दिया हुआ सामान वापिस नहीं लेते। तो आपने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उपाध्यक्ष मास्टर बलवान जाखड़ जी के विचार सुने। जब मीडिया कर्मी ने कहा कि आप जो सामान दे रहे हैं गांव में मोटर पाइप, क्या आप इनको वापस लेंगे? तो कह रहे कि एक बार संत जी ने जो दे दिया फिर वापस नहीं लेते। अब इन मोटर और पाइप को लेकर आप जी देख लेना कजोड़ जी, आने वाले दिनों में इन गांव वालों के जूत बजेंगे आपस में। कौन रखेगा वो मोटर और पाइप? इतनी महंगी महंगी चीजें कौन छोड़ेगा? कहां रखी जाएंगी?
क्या आवश्यकता थी उन गांवों में मोटर और पाइप को छोड़ने की, जब आपने उन गांवों का पानी निकाल दिया? अब वहां पर मोटर और पाइप रखने का क्या मतलब है? क्या उसको दुरुपयोग नहीं होगा? कल को उसको लोग बेच नहीं देंगे? बेचकर कोई दूसरा कार्य नहीं कर लेंगे? ये तो बेवकूफी हो गई ना। कह रहे हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये संगत का पैसा है। आप अपनी जमीन बेचकर, अपनी औरतों के गहने बेचकर, अपनी सैलरी से एक गांव में भी मोटर पाइप पहुंचा के दिखा दीजिएगा, हम मान जाएंगे कि आप बड़े निस्वार्थ भावी हैं। ये बेचारी नादान संगत की खून पसीने की कमाई जो बर्बाद की जा रही है, ये निस्वार्थ सेवादार बने हुए हैं और कहते हैं भगवान दे रहा है, भगवान दे रहा है। अरे संगत दे रही है। परमात्मा ने तो काशी के भंडारे में दिया था। किसी अपने भगत से, 64 लाख भगत थे, किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया। 18 लाख को भोजन कराया, शतलोक से आया, साथ में सोने की मोहर दोहर दी। वो होता है दाता के द्वारा देना, गुरु के द्वारा देना। ये तो संगत को चूसा जा रहा है, लूटा जा रहा है। आप जी देख रहे हैं, ये लोग वीडियो बना बना के सरेआम कह रहे हैं कि हमने आपके गांव का पानी निकाल दिया, ड्रोन से वीडियो बना ली, दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे, ये वीडियो फिर हम आश्रमों में समागम में चलाएंगे और संगत को दिखाएंगे ताकि संगत और बढ़ चढ़ के दान करे। तो दे कौन रहा है? वो दाता नहीं दे रहा। उस दाता के विधान में है ही नहीं ये मुफ्त में देना, फ्री में देना। ये तो भार चढ़ रहा भक्तों के ऊपर। ये मदद नहीं हो रही। मदद की जाती है उधार में, और जो मुफ्त में दिया जाता है वो भीख है, और भीख देने के लिए सतगुरु ने मना किया है। तो आने वाले समय में इन मोटर और पाइपों के लिए आप जी देख लेना, इन गांव वालों के भी आपस में जूत बजेंगे। क्योंकि जहां जहां इन लोगों ने इस प्रकार से संगत के दान धर्म का दुरुपयोग किया है, उन लोगों के जूत बजे। किसान आंदोलन में, जाट आरक्षण में, और अब देख लेना यहां भी जूत बजेंगे। क्या ये लोग जहां से पाइप लाए हैं, मोटर लाए हैं, 4 दिन काम में लेने के बाद वो खराब तो नहीं हो गई? उस कंपनी वाले से बात भी कर सकते थे, भैया 20% पैसे डाउन कर देना, 25% पैसे माइनस कर देना, उस गांव का पानी निकलते आप जी ले लेना। या फिर एक गांव का पानी निकालने के बाद में तुरंत वो मोटर पाइप उठा के दूसरे गांव में ले जाओ। ये भी तो तरीका हो सकता था। लेकिन जब पैसा दूसरे की जेब से लूटा गया हो, आदमी को खर्च करने में शर्म नहीं आती। और जब खुद की मेहनत का 1 रुपया भी जाता है तो आदमी को पसीना आता है। तो नादान संगत से, आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों से, भाई हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, बड़े सौभाग्य से हमारा दाव लगा है, परमात्मा धरती पर है, हमें अपनी शरण में ले लिया। अन्यथा देखो आए दिन रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं पृथ्वी पर, उन्हें भगवान की खैर खबर भी नहीं। और आप और हमें परमात्मा ने अपनी पहचान करवाई, जानकारी करवाई, और हम इस अनमोल मौके को यूं ही गंवा रहे हैं, देखा देखी में, गफलत में, भेड़ चाल में। फिर हमने तत्व ज्ञान का क्या किया? ये तत्व ज्ञान गुरुदेव ने अचार डालने के लिए थोड़ी दिया है। ऐसे ही धर्म संकट की स्थिति में, परीक्षा की स्थिति में इस ज्ञान को तो आधार बना के आगे बढ़ा जाता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर केवल उनकी चंद आत्माएं जो सात संगति से जुड़े भाई बहन हैं, केवल वही चल पा रहे हैं। ये आप और हम सब के ऊपर गुरुदेव की बड़ी रजा है, बड़ा सौभाग्य है। इसी प्रकार से बना रहे, मैं तो यही सबसे प्रार्थना करूंगा। सत्सेवक भाई बहन भी हल्के में ना ले, बिल्कुल भी खाली इन वीडियो को देखने तक सीमित ना रहें। अगर आपको लगती है ज्ञान आधार से कोई बात तो अपने जीवन में लागू करें, धारण करें। और गुरुदेव को नाराज करने का हमने -1% भी मौका नहीं देना है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमें गुरुदेव ने वर्तमान में भक्ति की उस सीढ़ी पर बैठा दिया है। यदि हम यहां से नीचे गिरे, फिर से हमने 1 नंबर से शुरू करनी पड़ेगी। 1 नंबर से यानी फिर से हमने जन्म लेना पड़ेगा। और इस जन्म में जैसा ज्ञान हमें समझ में आ गया गुरुदेव की कृपा से, क्या गारंटी है कि अगले जन्म में हमें यह ज्ञान समझ में आ जाएगा? क्या पता ये काल हमें नाइजीरिया में पटक दे, अफ्रीका में पटक दे, सतगुरु के दर्शन भी ना हो। तो जो मौका गुरुदेव ने दे दिया, मेरे तो यही विचार है, यही प्रार्थना है। अगर जरा भी बुद्धि है
जरा भी सतगुरुदेव के ज्ञान की बूंद हमारे जहन में समाई है, तो इस मौके का हमने भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो सुने भाई और बहनों, एक आध्यात्मिक ज्ञान आधारित विचार, और इस पर विचार सबने करना पड़ेगा, अन्यथा भाई और बहनों ये समय जो है, जैसे कल परसों के लाइव में भी दिखाया था पवन जी ने, कि जो एक अखबार न्यूज़ आई थी गुरुजी के माफ़ीनामे को लेकर, तो उसमें भी गुरुदेव भगवान ने कह दिया है भाई 10 से 11 साल गुरुदेव भगवान एकांत में बैठकर, जैसे कहते हैं ना मोला बैठा मोर से, ये वाणी वर्तमान समय में लागू है भाई और बहनों। वो एकांत में जेल में बैठकर, कारण कुछ भी बनाया हो, वो एकांत में जेल में बैठकर आज वो हमारी परीक्षा ले चुका, उस कटिंग के माध्यम, उस कटिंग के अनुसार। क्योंकि गुरुदेव भगवान उस अखबार में जो न्यूज आई है उसके माध्यम से वो संगत को ये कहना चाह रहे हैं भाई 11 साल तुम्हें देख लिया, परीक्षा ले ली तुमने, 11 साल में क्या कितना कुछ किया है गुरुदेव के लिए। अब गुरुदेव भगवान ने वो सारा सब कुछ अपना मतलब हाथ हटा लिया संगत के ऊपर नीचे से, और गुरुदेव भगवान ने कह दिया है। अब फिर बाप तो दुखी हो गए, फिर जब संगत ही नहीं समझ पाई गुरुदेव भगवान के ज्ञान को, भक्ति विधि मर्यादा को, तो फिर गुरुदेव भगवान ने अंत में दुखी होकर, गुरुदेव खुद शर्मिंदा होकर, गुरुदेव ने खुद ने ही कोर्ट से यानी सरकार से, इस कानून से माफी मांगनी पड़ी। जबकि गुरुदेव भगवान की यानी हमारे भगवान कोई गलतियां नहीं करता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है, गलती करता है जीव। और सब भाई बहनों ने अच्छे से पता है कि बरवाला कांड सन 2014 में भक्तों ने गलतियां की, गुरुदेव भगवान ने कोई गलती नहीं की। गुरुदेव भगवान ने किसी को कोई आदेश नहीं दिया। जो भी गलती की, चाहे भक्तों ने कुछ भी सोचा हो, कुछ भी किया हो, जैसे वीडियो वायरल होती थी हुई है कि हम तो संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में नहीं जाने देंगे, जबकि कानून ये कहता है, यहाँ का विधान लागू होता है, एक आम संत जो वो परमात्मा एक आम संत की भूमिका करता है तो उसके ऊपर भी वो विधान लागू होता है। और फिर गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कही रखा है भाई हमने इस कानून का सम्मान करना है, हमने कानून के दायरे में रहकर ही हमारा ये मिशन चलाना है। एक अच्छे नागरिक की भूमिका सतगुरु स्वयं करते हैं जब धरती पर आते हैं, ताकि उनके भगत भी एक अच्छे नागरिक बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव भगवान का विधान है, गुरुदेव भगवान ने ये बताया है सत्संगों के माध्यम से, तो गुरुदेव भगवान तो ये मर्यादा तोड़ ही नहीं सकता इस लोक की भी, जबकि परमेश्वर के ऊपर कोई मर्यादा लागू भी नहीं है, कोई कर्म लागू भी नहीं है। फिर भी वो काल भगवान से एग्रीमेंट अनुसार, वचन अनुसार वो परमात्मा अपनी मर्यादाएं यहाँ की नहीं तोड़ सकता। तो मर्यादाएं किसने तोड़ी? भक्तों ने, संगत ने उस आश्रम में। तो उसकी माफी भी संगत ने मांगनी चाहिए थी। और संगत कौन? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सेवादारों ने माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि वही तो दे रहे थे गुरुजी का आदेश बता के 2014 में आदेश संगत को कि गुरुजी का आदेश ये है, गुरुजी का आदेश है ये है। तो गुरुजी तो दे नहीं रहे थे आदेश सर्व संगत को, वही तो ला रहे थे। जैसे आज वर्तमान समय में गुरुजी का आदेश बता के संगत में पारित किए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे भी भक्तों ने मंद बुद्धि के चलते वहां पे ज्ञान और विवेक नहीं लगाया कि गुरुदेव भगवान एक तरफ तो सत्संगों में कहते हैं कि हमने यहाँ की व्यवस्था का पालन करना है, और आज गुरुदेव भगवान ये पालन खुद क्यों तोड़ेंगे? तो गुरुदेव भगवान का विधान गुरुदेव भगवान खुद नहीं तोड़ सकता, तो फिर हम जीव कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन 2014 में भक्तों ने ये विधान तोड़ा, यानी कानून को हाथ में लिया। तो सर्वविदित है भाई और बहनों, माफी भी संगत ने ही मांगनी चाहिए थी। और संगत कौन? केवल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, क्योंकि उनके ही आदेश थे, उनके ही मनमुखी सारा ड्रामा था। लेकिन फिर भी क्या करे, अंत में 11 साल परमेश्वर ने देख लिया कि भाई अब ये तो समझ पाएंगे नहीं। मौका खूब दिया और विशेष संदेशों में भी बोला कि अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ, ज्ञान को आधार बना लो, देखा देखी में इधर उधर मत भगो। और फिर जब संगत नहीं समझ पाई तो अंत में गुरुदेव भगवान ने माफी मांगी, और माफी मांगकर ये साबित कर दिया कि भाई
ये परीक्षा हो चुकी, ये संगत की परीक्षा हो चुकी। जैसे 625 वर्ष पहले कबीर जी ने परीक्षा ली थी कि देखा देखी में 64 लाख वैसे ही जुड़े हैं या ज्ञान को भी, सत्संग को भी आधार बनाया है। तो एक फचोड़ मारी थी, क्योंकि संत के विधान में है, गुरु के विधान में है कि वो नकली शिष्य नहीं रखता, नकली शिष्य बना के नहीं रखता। नकली मीन्स अमर्यादित भगत वो अपने मिशन में नहीं रखता। मिशन में मतलब अंतरात्मा के जो मिशन है उसमें नहीं रखता, जो आत्माएं पार होगी तो परमात्मा सिर से बोझ उतार देता है, पटक देता है। तो ठीक इसी प्रकार 625 वर्ष पहले जो परमात्मा ने परीक्षा ली थी, तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस छोटी सी परीक्षा में यानी ज्ञान और विवेक की कमी के कारण 64 के 64 लाख फेल हो गए, 64 के 64 लाख। जबकि गुरुदेव भगवान बताया कि परमात्मा बताया करते थे उस समय कि भाई शराब पीने वाला डेढ़ है, वो काफिर है, वो भक्ति के लायक नहीं है। कुकर्म करने वाला वो भक्ति के लायक नहीं है, वो परमात्मा के विधान में वो सेट नहीं हो सकता, वो शिष्य नहीं है। और फिर जब छोटी सी पिछोड़ मारी, शीशी में एक बोतल में पानी भरकर, गंगा जल भरकर उसको शराब की तरह पीना और गणिका माई को सज धस के बुलाना और हाथी पे बैठ के लीला की, तो भक्तों ने क्या सोचा, ये भगवान तो शराब पी रहा है और ये भगवान कहता है कि भाई ऐसे हार श्रृंगार नहीं करना चाहिए, तो भाई ये तो हार श्रृंगार भी पहना के इस गणिका माई को बिठा रखी है। तो एक छोटी सी परीक्षा में फेल हो गए कि हमारा भगवान ये कर रहा है। तो आज वो भगवान हमारा, जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि राजनीति, भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। तो भगतों ने वहां पे विचार विवेक नहीं लगाया, ज्ञान को आधार नहीं बनाया कि आज जैसे पीला पर्चा आ गया कि बीजेपी को वोट देना है, गुरुदेव क्या आदेश है, फलाने की राजनीति में जाना है, उस मुख्यमंत्री की रैली में जाना है। तो विचार नहीं किया कि ये गुरुदेव भगवान का आदेश हो सकता है या नहीं हो सकता। तो संगत वहां पे मात खा गई। तो इसी वजह से परमेश्वर ने वर्तमान समय में ये 11 सालों में हमारी परीक्षा लेके फचोड़ मार दी भाई और बहनों, फचोड़ मार दी। और अंतरात्मा से यानी आध्यात्मिक दृष्टि से सबका कनेक्शन कर चुका है भाई और बहनों। कुछ एक भाई बहनों को छोड़कर जो साध संगति से जुड़कर मर्यादा में रहकर गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर भक्ति विधि परमेश्वर के विधान अनुसार वो कर रही है, गुरुदेव भगवान को भोग लगाकर प्रसन्न कर रही है, आरती उतार रही है, तो वो भाई बहन परमात्मा की रजा से बची हुई है। बाकी सर्व संगत की परमात्मा ने 11 सालों में परीक्षा लेकर कोर्ट से, सरकार से गुरुदेव भगवान ने माफी मांग ली है। इस पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट और उसके आदेशों पर लाखों की चल रही संगत ने शिक्षा ले लेनी चाहिए। और दास तो ये कहेगा भाई गुरुदेव भगवान जहां पे माफी मांग ली तो डूब के मर भी जाना चाहिए कि हमारी गलती की वजह से वो हमारा भगवान माफी मांग रहा है। माफी हमने मांगनी चाहिए क्योंकि जीव गलतियां करता है, भगवान नहीं करता। लेकिन कहते हैं ना कि जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, तो वो परमात्मा अपने कपूत के लिए भी यानी कुपात्र के लिए भी उस परमात्मा को नीची गर्दन करनी पड़ती है। तो वही आज करवा दिया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट भाइयों ने। तो भाइयों और बहनों ये फचोड़ लग चुकी है। अब भी अगर संभलना है तो गुरुजी को रहते सहते अगर कोई संभल गया और सत्य भक्ति पे लग गया, सत्य भक्तों की संगति करके यानी सच्चाई पर मर्यादा में रहे भक्तों की संगति वो करके चलने लगे, तो वो अपनी भक्ति बचा सकते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है भाई और बहनों। तो दास की तो प्रार्थना है कि भाई और बहनों इस पर विचार करना। आज के इस लाइव साथ संगति, इस लाइव जो पॉइंट था, विषय था, इसको एक गहनता से लेना, विचार करना। बाकी इसके अलावा कोई चारा नहीं है भाई और बहनों। बिल्कुल सही बात है। अंत में केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर भी जब हम जैसे 2 कोटि के जीवों से बारंबार विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम भक्तों से रहम की भीख मांग रहे हैं, तो हमारी तो फिर औकात ही क्या है अध्यात्म में। फिर भी हम भक्तों के पैर तो नहीं पड़ सकते, क्योंकि ऐसा तो विधान नहीं है। इसलिए केवल विनती कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। बाकी आपके अपने विचार हैं और
अंत में गुरुदेव भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें, परमेश्वर हमें काल के जाल से बचाएं और इसी प्रकार से हमें भक्ति मार्ग में अपनी छत्र छाया में आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।